तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान के विजिट से सीधे चाइना के विजिट पर गए, जहां पर उन्होंने एससीओ का समिट अटेंड किया। पुतिन और जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात वगैरह हुई एंड इन सारी चीजों को लेकर हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन इसके तत्काल बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी वापस भारत आ गए, जबकि वो वहां पर रुक सकते थे। कारण है आज की विक्ट्री डे परेड जो कि चाइना सेलिब्रेट कर रहा है, और अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी इसमें पार्टिसिपेट करते, यहाँ पर उपस्थित होते, तो ये चाइना के किसी बहुत ही बड़े सपने का पूरा हो जाने जैसा होता। एकमात्र डेमोक्रेटिक देश वहां पर ऐसा होता जो ट्रूली डेमोक्रेटिक है, और वो चाइना की विक्ट्री डे परेड में यहाँ पर जो भारत चाइना आपस में अपने खराब संबंधों को सुधारने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये संबंध सुधरना तो छोड़ दीजिए, बल्कि मधुरता की ओर आगे बढ़ जाते, फॉरएवर फ्रेंड्स तक बन सकते थे। लेकिन इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी इस विजिट को समाप्त करते हुए विक्ट्री डे परेड से पहले ही भारत वापस लौट आए। इसके पीछे कुछ कारण है, और यहाँ पर हमारा डेडिकेशन भी दिखेगा जापान के प्रति। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, इस समय वेस्ट के साथ न केवल भारत का बल्कि रशिया चाइना वगैरह की बात की जाए तो इनकी कुछ ज्यादा ही टसल चल रही है। भारत तो केवल दिखाने के लिए एक मोहरा आप समझ सकते हैं, बाकी मेन जो इनका गोल है अमेरिकन का, ये चाइना और रशिया के खिलाफ ही है। ऐसी परिस्थिति में आज का जो विक्ट्री डे परेड है ये चाइना के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर चाइना द्वारा अपने ग्रुप की यूनिटी दिखाने की भी तैयारियां पहले से कर रखी थी। आप इस आर्टिकल को पढ़िए, यहाँ पर आपको जानने के लिए मिलेगा कि चाइना द्वारा काफी पहले से तैयारियां कर ली गई थी व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन के भव्य स्वागत वगैरह को लेकर। मैं आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ किम जोंग उन भी इसमें शामिल हो रहा है, और वो अपनी हरी भरी ट्रेन से चाइना पहुंच भी चुका है। मैंने आपको कम्युनिटी टैब के माध्यम से सूचित कर दिया था। अब आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी होते तो क्या मैसेज जाता पूरी दुनिया को। इस वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस ग्रुप का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और यहाँ से वापस लौट आए। इसका एक और संकेत मिलिट्री के क्षेत्र में कॉपरेशन को लेकर भी जा सकता था। हम सभी जानते हैं कि रशिया चाइना के बीच में बहुत ही जल्द मिलिट्री पैक्ट साइन हो सकता है। इवन अगर नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन की बात की जाए तो वो तो इनका नेचुरल अलाई है ही। तो ऐसी परिस्थिति में इनके किसी भी मिलिट्री कॉपरेशन का हिस्सा भारत नहीं दिखना चाहता था। लेकिन अगर जापान की बात की जाए तो ये जापान के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2 सितंबर के दिन जापान द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर किया गया था। उसके बाद और उसी के उपलक्ष्य में 3 सितंबर को चाइना ये विक्ट्री डे परेड मनाता है। कारण ये है कि उस समय जापान और चाइना के बीच में भी कई तरह के भीषण युद्ध हुए। इवन जापानीज ने पास्ट में वाकई में चाइना के ऊपर बहुत सारे अत्याचार भी किए थे। आप सीनो जापानीज वॉर के बारे में जानते होंगे। उस ईरा में जापान ने वाकई में चाइना की बहुत ज्यादा दुर्गति कर रखी थी। लेकिन आज की परिस्थितियां अलग हो चुकी है। जापान जहां पर एक डेमोक्रेटिक देश है, तो चाइना को बिल्कुल आप एक डेमोक्रेटिक देश नहीं मान सकते। कम्युनिस्ट राष्ट्र है वो। ऐसी परिस्थिति में जो पास्ट में हुआ उसका आज से कोई लेना देना नहीं है। और आज अगर भारत इस विक्ट्री डे परेड में शामिल होता चाइना की, तो ये वेस्ट के साथ साथ ज्यादा बड़ा प्रतिघात होता जापान के ऊपर, जो कि पीएम मोदी नहीं चाहते थे। और इस वजह से वो परेड से पहले ही भारत वापस आ गए। और जापान की बात की जाए तो जापान हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। हम सभी जानते हैं 1998 के बाद जब भारत द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह किया गया था, जापान ने भारत का विरोध किया था। उसके बाद जब मामले शांत वगैरह हो गए, तब से लेकर अब तक जापान हमारा सबसे अच्छे दोस्तों में से एक रहा है। आने वाले समय में भारत जापान का फ्यूचर सकारात्मकता के साथ देखा जा सकता है, जहां पर ज्वाइंटली हम लोग डिफेंस के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र में तो कर ही रहे हैं। और भी इसे बढ़ाने के लिए जापान भारत के अंदर $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा अगले 10 सालों में, जिसको लेकर रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान के साथ डील करके आए हैं। तो ऐसे ऑल वेदर फ्रेंड के लिए हम लोग चाइना के साथ खड़े होकर किसी भी प्रकार का मतभेद क्रिएट नहीं करना चाहते थे। इस बात का मैसेज जापान तक भी गया है, और जापान भारत की दोस्ती इन सब चीजों की वजह से अब और भी ज्यादा मजबूत होगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस परेड में शामिल न होकर अच्छा डिसीजन लिया, या फिर शामिल होना था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।